लो जी लो भैया, सऊदी की यजीदी फौज तैयार है। सामने है हुसैन वाले और एक तरफ यजीद। इसी का तो इंतजार था मुझे कि सालों मैदान में तो आओ, तब पता चलेगा कि हैदर वाले कौन है और यजीद वाले कौन है। सारी दुनिया को पता चल चुका है कि अली वाले किधर हैं, दीन किधर है, और यहूदी के साथ ये जो अरब की फौज खड़ी हो रही है ये किनकी तरफ है। अब दुनिया देख ले, लकीर खिंच रही है भैया। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ इजराइल, उनकी तरफ सऊदी, उनकी तरफ अरब, और एक तरफ दुनिया में एक अकेला ईरान और ईरान की फौज। अल्लाह अकबर। ईरान के खिलाफ ये वीडियो जारी किया है यजीद की फौज ने। हा भाई साहब, मजा आएगा, बहुत बढ़िया। देखिए तो सही, लड़ने भी किससे जा रहे हैं। ये हथियार जो चमका रहे हैं ये सऊदी की फौज के हथियार, ये फाइटर जेट, ये एक सुई भी इस सुअर से बनाए नहीं गई, ये कुछ नहीं बनाते। और अभी F-35 को मारा है ईरान ने अकेले एक नॉर्मल हथियार से। तो सोचिए, इस फौज से डरेगा ईरान। ये यजीद की फौज उतर रही है भाई, ऐलान कर रहा हूं, सुन लो। सऊदी अरब की यजीदी फौज ईरान के वीडियो जारी किया है, इसलिए जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान को डराना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका का साथ देना है। तो दुनिया इतिहास याद रखेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए जहां अमेरिका के बड़े बड़े साथी, यूरोप के बड़े बड़े साथी, नेटो के तमाम देश पीछे रहे, उस वक्त खुदक कर यही बिन सलमान आया। बिन सलमान ने करोड़ों रुपए खर्च किए कि ईरान को कमजोर करो। बिन सलमान की बात याद रखना, बिन सलमान ने खामनाई को कत्ल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कहा, और यहां तक कि अभी 8 दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनल फोन से फोन करके बिन सलमान ने कहा कि ईरान पर हमला जारी रखो, मारते रहो। और आखिरकार जब अमेरिका जीत न सका और अमेरिका के सारे पैतरे फेल हुए, तब आखिरकार जब अमेरिका को टूटता हुआ देखा और देखा बिन सलमान ने कि मेरे बड़े भाई के लिए कोई आ नहीं रहा है, तो ये फौज उतारी। अल्लाह अकबर, लानतुल्लाह लानतुल्लाह लानतुल्लाह। देख सकते हैं, दुनिया देख ले। कंफ्यूजन थी ना आपको कि वो कौन से मुसलमान थे भाई करबला में, जो मुसलमान होके हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए थे, करबला वालों के खिलाफ खड़े हो गए थे। वो कौन से मुसलमान थे जिसने इमाम हुसैन का, अरे नबी के नवासे का गलत काट दिया था। वो कौन से मुसलमान थे, पहचान लो। अभी भी कोई गलत फहमी हो तो देखो, ध्यान से देखो, ये फौज उतार रहा है ईरान को डराने के लिए। अरे तुम्हें यह नहीं पता, जब तुम्हारे बाप को पेल रहा है ईरान, तो तुम किस खेत की मूली हो। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। उधर ईरान ने, एक बात बता रहा हूं, बहुत हमारे पास आए तो बेहतरीन खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह। हाइफा रिफाइनरी पर जो ईरान ने हमला किया उसका ताजा मंजर है हजरात। वीडियो से क्लियर साबित हो रहा है कि क्लस्टर मिसाइलें दागी थी ईरान ने, क्लस्टर मिसाइलें। और दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास। एक भी मिसाइल रोक नहीं पाया इजराइल। अपने हाइफा रिफाइनरी पर गिरने से रोकने के लिए उसने खूब कोशिश की, हुआ नहीं। ठीक है, पहले जो ऑयल रिफाइनरी पे डैमेज हुआ, हाइफा ऑयल रिफाइनरी पे, उसकी कुछ नई विजुअल्स हैं, देखिए, थोड़ा जख्म पे मरहम। अब मैं आपको यहां एक और, मैंने कहा था ना रजाग्राफी देख रहे हैं, आपको एडवांस जानकारी में बहुत पक्की। ईरान ने नई तरह की अपनी एक नई मिसाइल, दिल खुश ना हुआ तो मत देखना चैनल। ईरान ने एक नई तरह की मिसाइल हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर दागी थी। पता है
दिखाओ भाई मिसाइल दिखाओ। ये माशाल्लाह, ये मिसाइल नई है ईरान की, और ईरान की इस मिसाइल का नाम है नसरुल्लाह। अल्लाह अकबर। जी हाँ, इस मिसाइल को भी इजराइल रोक न सका। सिर्फ ऑयल रिफाइनरी, हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर ईरान की मिसाइलें नहीं गिरी, बल्कि ईरान की ये मिसाइलें पूरे इजराइल में अलग अलग जगह गिरी हैं। देखना चाहते होंगे आप, बेशक देखिए। קומה שלישית באשכול, הנה. אומייגאד, אנחנו ישנים בבית, אלוהים ישמור. אימא'לה. אני מקליט. בבלוק של רווח, פרוספר. הנה פה. जितना डैमेज हुआ, अपनी ऑयल रिफाइनरी बचा ना सका, इनसिक्योरिटी पैदा हुई, यहूदियों में खौफ का माहौल हो गया कि अब क्या करें भाई साहब, हमारे यहाँ तो अब पहाड़ भी नहीं है, कहां तक भागेंगे भाई। वो तो हुजूर का जमाना था जब मुसलमानों से लड़ना पड़ता था, तो भाई जब अल्लाह वाले आते थे पीटने तो हम तो भाग जाया करते थे, यहाँ कहां भागेंगे, बेइज्जती ज्यादा होगी। तो भाई ये स्टेटमेंट जारी किया इसराइल ने। आप समझिए स्मार्ट मूव। इसराइल ने कहा कि जो क्लस्टर मिसाइलें हैं ये हमारा ज्यादा नुकसान नहीं कर सकती, जबकि अगर नुकसान नहीं हो रहा है तुम्हारा हरामियों, तो तुम छुपा क्यों रहे हो, दिखाओ। मेरे दोस्तों समझिए इस चीज को। इजराइल ने कहा कि नहीं जी, ज्यादा डैमेज नहीं कर पाती हैं ये मिसाइलें, और अगर हमारे लोग शेल्टर में रहें, अगर छुप कर रहें, तो ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, इसलिए हम इन्हें रोक नहीं रहे, गिरने दे रहे हैं। बताइए ये कौन सी बात हुई? ये तो किसी चूरन आदमी को भी समझ में नहीं आएगी बात की। बोला क्या इसराइल ने? मतलब हमारे घर पर मिसाइल गिरे, हमारे गार्डन में, हमारे पार्किंग में, हमारी गाड़ियों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल गिर रही है तो गिरने दो, क्यों? क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अबे ये जो नुकसान हो रहा है चारों तरफ, ये नुकसान इजराइल की नजर में नहीं, कुल मिला के ये है कि ससुरों के पास इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, तो इंटरसेप्टर भी बचाने हैं, खत्म हो रहा है स्टॉक, और इज्जत भी बचानी है कि इतनी बुरी तरह से पेले जा रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, समझ रहे हैं ये इजराइल किस तरह से अब कहेंगे भाई रजा भाई क्या लिंक है आपका? भाई इतना नहीं, कोई भी आकर कुछ भी फेमस होने के लिए हमारा नाम लेके बोल के चला जाता ना भाई, उनसे कहो, नाम मैं यहाँ किसी का नहीं ले रहा हूं, मुझे पता है फेमस होने के लिए कर रहे हैं। सुनो, अपने बाप का नाम ना मुंह से चैनी खनी निकाल के लिया करो। रजा गराफी, मोहम्मद रजा, चैनी खनी निकाल, फिर रजा गराफी बोल, सुअर। हजरात, ये जर्मनी की डिफेंस कंपनी का मालिक है। ताजा बयान और आया इसका, इसने कहा भाई जर्मनी की कंपनी का वो मालिक है जो सबसे ज्यादा हथियार बनाता है, ठीक, एक दो कंपनियां थोड़ी हैं। इसने कहा है कि मेरे हिसाब से यूरोप के पास, अमेरिका के पास हथियार का स्टॉक खत्म हो रहा है, और जिस हिसाब से मामला चल रहा है, बहुत जल्द पूरे ही हथियार इनके खत्म होने वाले हैं। किसके? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सबके हथियार, इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत खत्म होने वाली है। कौन कह रहा? इसीलिए अब समझ में आया भैया, समझ में आ गया ना? और समझाएं कि इजराइल क्यों कह रहा है कि हम मिसाइल गिरने दे रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लस्टर मिसाइलें हैं ना, इससे नुकसान नहीं हो सकता, बशर्ते है कि लोग बंकर में रहें। अबे बंकर में कोई भी रहेगा तो सुरक्षित ही रहेगा फिर, ठीक है। क्लस्टर मिसाइलें और मारी जाए भैया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इजराइल ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भैया। आगे की और सुनिए, इतनी सी डेवलपमेंट, इतनी सी भी जीत इनकी नहीं हो रही है। मैं भूलने नहीं दूंगा तुम्हें, ईरान पर जब हमला किया गया तो ट्रंप का मैक्सिमम प्लान ये था, ईरान की रिजीम गिरा दी जाए, हम जीत जाएंगे, ईरान एक दिन में घुटने पर आ जाएगा। ये इसका प्लान था गुलाबी सुअर का, बस इतना। अमेरिका के टॉप ऑफिशियल कह रहे हैं
अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का इसके आगे कोई प्लान ही नहीं था। मेरे दोस्तों, अब IAEA का चीफ क्या कह रहा है? ताजा इंटरव्यू में उसने कहा कि ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, एनरिच यूरेनियम है। वल्लाह मेरे मालिक, तू ये तो बता दे, ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने इन 20 दिनों में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पर हमला किया। 12 डेज वॉर में ईरान के ऊपर हमला करने के बाद इजराइल, अमेरिका ने ऐलान किया कि हमने उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी है और 20 दिन से ईरान पर दुनिया के सबसे बड़े हथियार, दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक फाइटर जेट और परमाणु बॉम्बर से बम गिराया जा रहा है। या अल्लाह, ये कौन सी ताकत है भाई ईरान के पास कि उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म ही नहीं हो रही? यूरेनियम एनरिचमेंट हो गया कि नागमणि हो गया, ससुरे लेके ही जाएंगे। सॉरी मेरे दोस्तों, अब ये कह रहा है, ये परमाणु संगठनों का हेड है, परमाणु को जिन विदेशों का परमाणु होता है ना, उसका ये इंचार्ज है कि भाई ख्याल रखने के लिए। अब ये कह रहा है कि ईरान के पास अभी भी बहुत सारा यूरेनियम एनरिचमेंट है और वो सेफ है। मतलब ईरान के टॉप लीडर बंकर में नहीं जा रहे हैं और न छुप रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, लेकिन यूरेनियम कहां रख दिया भाई? कौन से बंकर में? और यूरेनियम में कह रहा हूं तबाह हो गया, लेकिन यह कह रहा है कि ईरान के पास अभी भी कैपेबिलिटी है। आखिरी लाइन में मजा आ जाएगा, कहता है कि हमें बातचीत की टेबल पे आना होगा। ईरान से बातचीत? अबे हरामजादो, ईरान तो बातचीत ही कर रहा था। तुम सुअर की नस्लों ने उन पर हमला किया। जनाबे अली लरीजानी, शहीद अली लरीजानी वही आदमी थे जो डील करने वाले थे। ब्रिटेन और अमेरिका के ऑफिशियल जो मीटिंग्स में मौजूद थे ना, ब्रिटेन के अखबारों में और टीवी पर उन्होंने कल इंटरव्यू दिया कि अली लरीजानी राजी थे यूरेनियम एनरिचमेंट किसी तीसरे देश को देने के लिए। डील बहुत अच्छी हो रही थी और डील का ऐलान होने वाला था, लेकिन अमेरिका ने हमला कर दिया, ट्रंप ने हमला कर दिया, सब बेकार कर दिया। आज जब पिट पिट के इनके चूता लाल हो रहे हैं, तो अब IAEA के चीफ से कहलवा रहे हैं कि टेबल पे आना पड़ेगा। रुको बेटा, अभी तुम्हें ईरान और बताया। मेरे दोस्तों, अजीजों, मोमिनो, सुनो, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ी मैगजीन है, नाम है द इंटरसेप्ट। फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, किसी जाहिल को समझ में ना आए, अणुवे को समझ में ना आए तो स्कूल के टीचर से, पढ़े लिखे से पूछवा लेना। लिखा है कि ट्रंप की जंग ईरान के साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कर रही है अमेरिका को। डिटेल में नीचे रिपोर्ट में लिखा है कि राइटर लिख रहा है, मेरे बच्चों के बच्चे भी इस जंग की कीमत भुगतेंगे, कीमत चुकाएंगे। अमेरिका को यह जंग बहुत भारी पड़ रही है। अब गोदी मीडिया के सुर बदलते देखिएगा। खाइए खुदा की कसम, मैंने 10 दिन पहले नहीं कहा था। शहादत जब हुई हमारे रहबर की, मैंने तभी कहा था कि अभी जो जो उछल रहे हैं, इन चेहरों को पहचान लो, इन सब के रंग बदलेंगे, सब लाइन पर आएंगे। अब ईरान अमेरिका की जंग में भारत के वॉर एक्सपर्ट भी कह रहे हैं ईरान जीतेगा। ईरान मिटता अमेरिका और इजराइल को मिटा देगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। नफरत से दूर रहिए, प्रोपेगेंडा से दूर रहिए। शिया आपस में भिड़ने को तैयार है क्योंकि हमारे बीच 2-4 जहर हैं। सुन्नी आपस में भिड़ने को तैयार है क्योंकि हमारे बीच जहर है। शिया सुन्नी आपस में फिर से बहस फूस चल रही है क्योंकि हम में इजराइल के एजेंट हैं। आसान होता है भाई साहब, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आसान होता है लड़वाना। समझदार बनिए, किसी प्रोपेगेंडे को आगे मत बढ़ाइए। कोई कुछ भी बोल रहा है, बिना जाने, बिना समझे, बिना पूरी तहकीक करे किसी की हाँ में हाँ मत मिलाइए। समझे? समझदार को इशारा काफी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।